बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी, उसके बाद से ये रोला पड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो दो चीज़ों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहां कत्लेआम हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए। ये दो बड़े जायज़ मुतालबात थे इमरान खान साहब के। सियासी कैदियों को छोड़ो और एक आप जुडिशल इंक्वायरी करवाओ 9 मई की और 26 नवंबर की। ये दोनों काम नहीं किए गए तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अब अगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 6-7 माह गुजरने वाले हैं या 6 माह गुजरने के बाद इमरान खान साहब इन मुतालबात से पीछे हटकर दोबारा मुज़ाकरात में आ जाते हैं गैर मशरूत तौर पर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या गेन किया, ये सवाल भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने और जुनेद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि शेख वकास अकरम का कहना है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते जो खबर दी गई जंग अखबार में। उन्होंने कहा जी ये खबर गलत है, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हमारे मुतालबात थे जिन चीज़ों पे ना जुडिशल कमीशन बना ना कुछ और हुआ, तो हम कैसे फिर मुज़ाकरात के अंदर चले जाएं। ये सवाल शेख वकास अकरम साहब ने भी पूछा है। अब आ जाए नादरीन इस बात पे कि क्या वाकई में कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी कहानी शुरू होने जा रही है। तो इस पे जो पहला स्टेटमेंट है वो जुनेद अकबर साहब का। उन्होंने कहा जी हुकूमत मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रही है। एहतजाज हमने करना है और हर हाल में करना है और ये फैसला हो चुका है। लेकिन जब भी, मैं पहले भी आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक का मोमेंटम बनाना शुरू करती है, जैसे ही तहरीक इंसाफ एक तहरीक खड़ी करती है या अवाम को मोटिवेट करती है, चैनलाइज करती है, उसी वक्त अचानक से खबरें आना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए, बैकडोर चैनल खुल गए, एस्टेब्लिशमेंट भी ये करने जा रही है, हुकूमत भी वो करने जा रही है। खबरें, टॉक शोज, इनके ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं बाय डिजाइन। और ये हमने कम से कम 2 मरतबा इलेक्शन के बाद होते हुए देखा है। तो दोनों मरतबा कोशिश ये की गई कि अवामी एहतजाज जो है उसको कम किया जाए या अवाम को मायूस किया जाए कि बाहर आने की जरूरत ही कोई नहीं है, वहां तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस तरह से अवामी तहरीक को जब शुरू होने वाली होती है उससे पहले दबाने के लिए ये मुज़ाकरात वाला एक ट्रक की बत्ती बीच में लाई जाती है। ये हर दफा आ जाती है। अब ये एक मरतबा फिर आ रही है, लेकिन लोग इसको अब सीरियस ले नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं ले रही। इसमें जो सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूं कि निजाम होश के नाखून लेने पर आमादा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को होश आ रही है, ये को मुझे ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ये जो चहमगोइयां हैं, मुझे इनका मकसद ये नजर आता है कि बाहर दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के लिए नरम गोशा ट्रक की बत्ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इमरान खान की बहन के मुताबिक 3 लोग इमरान खान से खौफजदा हैं, एक सदर, एक वजीर आजम, एक आर्मी चीफ। इन लोगों को लगता है जो कुछ भी इन्होंने किया है, यानी सदर भी जाली बना हुआ है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, शहबाज शरीफ 17 सीटों पर वजीर आजम बन गए। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान में इलेक्शंस के साथ जो आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं, जो कानून को पामाल किया गया है, जो जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क में की गई है, इन सबको ऐसा लगता है कि इन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। अब ये वो लोग हैं जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ओहदों पे नहीं है उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। यानी इसके अंदर आप ये समझ लें एमक्यूएम भी बड़ी परेशान है। फजल रहमान भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो ताकत में आए। इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और उनके बारे में ये खबर आजकल फ्लोट कर रही है कि जब जंग के दौरान में इमरान खान साहब के बारे में बात भी की गई तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात पे ही इंसिस्ट किया कि इमरान खान को जेल में रखो। यानी कुछ भी हो जाए, मियां साहब इमरान खान साहब की मुकम्मल मुखालफत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब जो है वो यास्मीन राशिद है कि जिस दिन वो बाहर आ जाएंगी उस दिन नवाज शरीफ साहब का भट्टा बैठना शुरू हो जाएगा। वो हर चौक में हर जगह खड़ी होकर मियां नवाज शरीफ साहब का पोल खोलेंगी कि मैंने इस आदमी को इलेक्शन हराया, ये मेरी सीट वापस करें। क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो
बड़ी स्ट्रगल करने वाली खातून है, सारी जिंदगी उनकी ऐसे गुजरी है। अब अगर उन्होंने, यास्मीन राशिद साहबा ने नवाज शरीफ को हर जगह पे चैलेंज करना शुरू कर दिया, अदालतों में, हर जगह पे, तो उनके पास मीडिया भी आएगा, असर रसूख भी आएगा, वकला भी साथ खड़े होंगे, डॉक्टर्स भी साथ खड़े होंगे, सिविल सोसाइटी भी साथ खड़ी होगी, सोशल मीडिया भी साथ खड़ा होगा। तो नवाज शरीफ के लिए, यानी कोई भी आदमी अपनी जीती हुई सीट के लिए ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सका जो लड़ाई यास्मीन राशिद लड़ने की कैपेसिटी रखती है। तो इससे ये नवाज शरीफ साहब को एक खौफ है। अब जुनैद अकबर साहब ने भी कह दिया, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कह दिया, शेख वकास अकरम साहब ने भी कह दिया। तो गंडापुर साहब का जो दावा था कि मुज़ाकरात की इमरान खान ने इजाजत दी है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने बात की हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि वो ये सारे गंदे काम छोड़ के वो वापस चले जाएं अपनी आईनी हुदूद में और पाकिस्तान को, सियासतदानों को चलाने दें, अवाम के मैंडेट का एहतराम कर लें और इदारों को उनकी स्पेस वापस कर दें। ये मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन हुकूमत के साथ जो दो शराइत इमरान खान साहब ने रखी थी उन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये एक मिसाल मैंने आपको नवाज शरीफ साहब के बारे में दी थी माजी में, ते अन्ना वंडे रेहड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू, ये मियाँ साहब की मिसाल है। और यही किया इन्होंने। अब यौम तशक्कुर पे सबने अपना अपना स्टेटमेंट जारी किया, सदर ने किया, वज़ीर आज़म ने किया, बाकी सब ने किया। 21 तोपों की और 31 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद में 31 और बाकी सूबों में जो है वो 21 तोपों की सलामी दी गई। तो यौम तशक्कुर बनाया सारे पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन ये जो एक तकरीब है, ऐसा शोधापन तो इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ये एक तकरीब की गई सरकारी सतह पे और इसमें ये टीवी के ऊपर चलाए गए नाम और ये अकाउंट्स के, जनाब इन्होंने इंडिया से बड़ी जंग लड़ी है, प्रोपेगेंडा की जंग बड़ी लड़ी है इन्होंने इंडिया से, और सारे अकाउंटों के ऊपर नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट है। मियां साहब के जो पेड अकाउंट हैं PMLN के, उनकी प्रमोशन की गई, जनाब इन्होंने लड़ी है इंडिया के साथ लड़ाई। अब जरा हकीकत में आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली इंडिया के साथ कौन लड़ा। PTI और PMLN का मुवाजना कर लेते हैं ना, जो आम पाकिस्तानी है, जो ज्यादा सियासत में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन आज वो मौजूदा हालात के तनाजुर में इमरान खान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसको भी जरा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब आप आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के कंपैरिजन पे, और ये कंपैरिजन हमारे सामने मौजूद है। इसमें 8 मई से 12 मई के दौरान नून लीग की तरफ से टोटल 184 पोस्टें की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 641 पोस्टें की गई। इनमें जो ओरिजिनल पोस्ट है नून लीग की 100 और PTI की जो ऑफिशियल हैं वो 198 है, यानी दुगनी पोस्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नून लीग की इन पोस्ट पर जो व्यूज हैं वो 2 करोड़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्यूज हैं वो 5.5 करोड़ से ज्यादा हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।